हाथ छोड़ दूंगा तब तो भगवान विष्णु मेरे पास आ जाएंगे ना? अवश्य आएंगे पुत्र। कोई कितना भी आग्रह करे, कितना भी विवश करे, बस तुम खाने को हाथ मत लगाना। फिर देखो कितना शीघ्र भगवान का मन पिघलता है। अच्छा, तुम अपने मंत्र का जाप आरंभ करो, मैं चला, मुझे कुछ और कार्य याद आ गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंखें खोलो पुत्र, लो तुम्हारे लिए फल लाई हूँ। मैं नहीं खाऊंगा माते। क्यों, क्या भूख नहीं लगी? लगी है पर मैं कुछ नहीं खाऊंगा। पर क्यों नहीं खाओगे? मेरे गुरु का यही आदेश है। आदेश? क्या आदेश है? क्या कहा देवर्षि ने तुम्हें? उन्होंने कहा है कि यदि मैं खाना छोड़ दूं तो भगवान विष्णु शीघ्र मेरे पास आ जाएंगे। पुत्र तुम अभी बहुत छोटे हो, खाओगे नहीं तो रहोगे कैसे? भूख तुमसे सहन नहीं होगी। मैं सहन करूंगा, सब कुछ सहन लूंगा, भूखा नहीं रहूंगा, पर जब तक भगवान विष्णु मेरे पास नहीं आ जाते मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका मुख आपके मन का दर्पण है देवी। मन में चिंता हो तो उसकी छाया आपके मुख पर कहीं दूर से दिखाई देने लगती है। और आज तो आप सिर से पांव तक चिंता की मूर्ति बनी हुई हैं। सब कुशल तो है? कुशल कहाँ कमल नयन, देवर्षि नारद को न जाने समस्याएं खड़ी करके क्या आनंद आता है। एक और नई समस्या खड़ी कर दी उन्होंने। अब कौन सा नया पुष्प खिलाया उन्होंने? पहले तो उसे वन में तपस्या करने के लिए छोड़ दिया। मुझे यही चिंता क्या कम थी कि वन के पशुओं से उसकी रक्षा कैसे होगी। और अब उन्होंने ध्रुव को आदेश दिया है कि आहार भी त्याग दे। देवर्षि ध्रुव के गुरु हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का कर्तव्य होता है। गुरु तो भगवान से भी बड़ा होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप भी देवर्षि से सहमत हैं? वो तो नन्हा सा बालक है, तनिक सोचिए तो, आहार त्यागने से उसकी क्या दशा हो जाएगी। क्षमा कीजिए प्रभु, संभवतः आपको भी उसकी पीड़ा पर दया नहीं आ रही। ये आप नहीं बोल रही हैं देवी, ये आपके भीतर समाई हुई एक नारी, एक माँ बोल रही है। यही समझ लीजिए करुणा सिंधु, पर मुझसे उसकी दशा देखी नहीं जाती। दया कीजिए उस पर, दया कीजिए मुझ पर। मुझे आपसे सहानुभूति है देवी, पर मुझे खेद है, मैं पक्षपात नहीं कर सकता। पक्षपात? कैसा पक्षपात प्रभु? धरती पर मनुष्य लोक में मेरे अगणित भक्त हैं। माना कि ध्रुव सर्वस्व त्याग कर मेरा दर्शनाभिलाषी है देवी, परंतु जो मेरे साधारण भक्त हैं उनका भी तो मुझ पर अधिकार है। आप तो जानती हैं देवी कि जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारे मैं उसी का हो जाता हूं। तो फिर यह कैसे संभव है देवी कि मैं अपने असंख्य भक्तों को भूलकर केवल एक बालक को कृतार्थ करूं? देवी, सूर्य अपना प्रकाश बांटते समय राजा के महल और दीन की कुटिया में अंतर नहीं करता। वर्षा का बादल मधुवन पर बरसता है तो मरुस्थल की प्यास भी बुझाता है। तो फिर यह कैसे संभव है देवी कि मैं अपने भक्तों में पक्षपात करूं? हे महादेवी, ये मत भूलिए कि ईश्वर भी ईश्वरत्व के नियम से बंधा है, और ईश्वरत्व का नियम है समानता। मेरी दृष्टि में समस्त मानव जाति समान है। मैं धरती पर जा अवश्य सकता हूं देवी, किंतु समस्त मानव समूह के कल्याण के लिए, केवल किसी एक के कल्याण के लिए नहीं।
चाहे मेरा ध्रुव भूख प्यास से दम ही क्यों न तोड़ दे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं देवी कि मैं विधाता के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुझे आपसे सहानुभूति है, परंतु यदि विधाता ने उसके भाग्य में यही लिख दिया हो तो फिर यही होकर रहेगा। गंधर्व मलय केतु, ये नन्हा सा बालक अकेले इस भयानक वन में क्या कर रहा है? देखते नहीं गंधर्व राज चित्ररथ भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर रहा है। ये बालक अवश्य ही उनका मन जीतने का प्रयत्न कर रहा है। ये तो चिंता का विषय है गंधर्व राज। है तो सही, कहीं इसकी तपस्या हमारे स्वर्ग के स्वामी के लिए कोई संकट ना खड़ा कर दे। तब तो हमें तुरंत देवराज इंद्र को सूचित करना चाहिए। चलो, कहीं देरी ना हो जाए। विचार में इनका विचार कुछ अनुचित भी नहीं कि ध्रुव भगवान विष्णु से वरदान में हमारा सिंहासन मांगने वाला है। नारायण नारायण। देवराज, धरती पर कई बार प्रलय आई और फिर सृष्टि की रचना भी हुई। युग बदले, शताब्दियां बदली, कल्प बदले, मनवंतर बदले, पर नहीं बदले तो आप। उधर क्षण भर को किसी ने साधना में आग क्या बंद कर ली, इधर आपका सिंहासन डोल गया। विश्वास कीजिए देवराज, ध्रुव का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। आप जानते हैं देवर्षि की इंद्रासन पर सबकी आंखें लगी रहती हैं। पहले भी कई बार कई लोग इसे हत्याने का प्रयास कर चुके हैं। मुझे यही चिंता है। आपको चिंतित रहने का इतना अभ्यास हो चुका है देवराज कि यदि आप चिंतित न लगें तो अधूरे से लगते हैं। ध्रुव की दृष्टि में इंद्रासन तुच्छ है। उसकी दृष्टि तो कहीं और ऊंचाई पर लगी हुई है। परंतु आप
चाहते क्या हैं देवराज? मैं चाहता हूं कि उसकी तपस्या में बाधा पड़ जाए, उसकी साधना टूट जाए। आप अपनी इच्छा के स्वामी हैं देवराज, किंतु इतना जान लीजिए कि ध्रुव के मन में जो सूर्य उदय हो चुका है, उसे विरोध की कोई भी घटा ढांप नहीं सकती। उसके जीवन में जिस सुगंध ने जन्म ले लिया है, उसे कोई भी दीवार रोक नहीं सकती। मैं रोकूंगा उसे, आप देखते जाइए। अवश्य दिखाइए। मुझे तो यूं भी आपकी लीला देखने में बड़ा आनंद आता है। नारायण नारायण। रक्षिता, आज्ञा देवराज। रक्षिता, तुम्हें अभी इसी समय धरती पर जाना है, उस वन में जाना है जहां एक नन्हा बालक ध्रुव भगवान विष्णु के लिए तपस्या कर रहा है। तुम्हें उसकी तपस्या भंग करनी है। जो आज्ञा देवराज। उसकी तपस्या भंग करने का ढंग मैं बताता हूं तुम्हें, ध्यान से सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ध्रुव, ओम नमो भगवते मेरे पुत्र, वासुदेवाय। तू यहाँ है ओम नमो और मैं तेरी खोज में न जाने कहां कहां भटक रही थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम आंखें तो खोल मेरे राज दुलारे। वासुदेवाय। ओम देख, नमो भगवते वासुदेवाय। देख मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देख तेरे वियोग में ओम नमो भगवते मेरी क्या दशा हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अरे, नमो भगवते वासुदेवाय। तू तो मेरी बात ही नहीं सुनता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले मेरी एक पुकार पर मेरे पास दौड़ा चला आता था, मेरे बाहों में समा जाता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तुझे क्या हो गया है ध्रुव? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो न जाने किसने जादू टोना कर दिया मेरे राजकुमार पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे लाल, बंद कर दे अपनी तपस्या। ओम नमो भगवते तेरी इच्छा पूरी हो गई है। ओम नमो महाराज, भगवते तुझे अपनी गोद में बिठाने को तैयार हो गए हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। तेरी विमाता सुरुचि ने भी अपनी भूल स्वीकार कर ली है। भगवते वासुदेवाय। चल मेरे लाल, ओम नमो राजमहल तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाय मेरे भाग्य, ओम नमो मेरी आंखों की तारी, वासुदेवाय। मेरे मन के चैन। ओम नमो ये तेरी आयु नहीं भगवते तपस्या करने की। वासुदेवाय। ओम अभी तो तेरे नमो खेलने कूदने के दिन है। वासुदेवाय। तूने अभी जीवन में देखा ही क्या है। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते तुझे मेरी सौगंध, वासुदेवाय। बंद कर दे ये जाप। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि तूने जाप नहीं बंद किया ओम नमो भगवते तो मैं अभी यहीं तेरे सामने ओम नमो अपने प्राण त्याग दूंगी। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। तुमने खाना छोड़ दिया है, यदि पानी पीना भी छोड़ दो
तो भगवान विष्णु और भी शीघ्र तुमसे मिलने आ जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह कैसा संकल्प है, यह कैसा विश्वास। सब संकट सहती गई, प्रभु दर्शन की आस। देवलोक में मच गया भीषण हाहाकार। डिगा नहीं ध्रुव का हृदय, देव गए सब हार। देव गए सब हार।